हमने प्रदेश सरकार रजिस्ट्रियों में पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसी कॉलोनियों में लैंड एक्सचेंज कर रजिस्ट्रियां करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये पिछले दिनों देखने में आया है। इस पर अंकुश के लिए भी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अब कच्ची कॉलोनियों में भूमि रजिस्ट्री के लिए एक्सचेंज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी पत्रकार छायाकार मित्रों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। हरियाणा सरकार भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस सोच को धरातल पर उतारते हुए राज्य में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को सशक्त बना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का ये विजन देश के समक्ष रखा है। इसके लिए उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पर भी अभी से कार्य करने की दिशा में प्रतिबद्धता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जताई है। इस विजन को लागू करते हुए आज की बैठक में ह्यूमन कैपिटल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय वो कैबिनेट ने लिया है। राज्य सरकार द्वारा बहनों बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज विस्तार किया गया है। इसी कड़ी में सामाजिक विकास के साथ जोड़ते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ नई श्रेणियों को आज इसमें जोड़ा गया है। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को हमने जो बात कही थी 2100 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। अब यह लाभ ऐसी महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चे 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं। इसके अंदर उन बहनों को भी जोड़ा गया, क्योंकि बच्चे को आगे बढ़ाने में मां का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो मेहनत करती है, मेहनत करके बच्चे को आगे बढ़ाती है, उसको पढ़ाती है, और बच्चा जब मेहनत करता है, नंबर लेकर के आता है, उसमें मां का बड़ा अहम योगदान होता है। और हमने निर्णय किया है कि ऐसी उन माताओं को भी हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे, उनको भी 2100 रुपया हम देंगे। भारत सरकार के ऐसे निपुण मिशन के तहत ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त की है, और जिनके बच्चे कुपोषण या अनीमिया से ग्रसित हैं, वे स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ गए हैं। जिस मां ने उन बच्चों को उससे बाहर निकाला है मेहनत करके, उन माताओं को भी इस योजना के साथ जोड़ने का फैसला लिया है, बशर्ते कि ऐसी महिलाओं की पारिवारिक आय
सालाना चाहे 1,80,000 रुपये है, उन सब महिलाओं को इसके अंदर जोड़ा गया है। और उसमें एक कंडीशन भी लगी है कि उनके 3 बच्चे होने जरूरी है। 3 से ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, इस लाभ से बाहर होंगे।